अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी लंबी हो जाएगी आज की गुफ्तगू। ये बातें किसी आम दुकानों से नहीं मिलती, रूहानियत भी आएगी, फ़ायदा भी होगा। बहुत बहुत गौर से सुननी है। जवानी में मैंने कदम रखा, मेरा जहन आया कि मैं को पीर बना लूँ, क्योंकि पीर भी होना बड़ा ज़रूरी है। मैं पीर ढूंढने चला गया, गुजरात में एक मिला, दावत की, घर आ गया, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, वेलें शुरू हो गई। वो हज़रत साहब ऐसे मसले और फेंक दें। मुरीद कहने लगे, देखा ना हज़रत साहब महल समझते हैं दौलत को। मैं बड़ा मुतमिन हुआ, मैं कहा ये तो बड़ा काबिल पीर। खैर ये वो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो 3 थैले भरे रुमाल में पैक किया, तो वो जनाब अली अपने घर ले गए। मैं कहा ये तो बहुत बड़ा डाकू है, ये तो फ़कीर तो नहीं है। खैर सिलसिला यही शुरू रहा। वाले साहब से मुलाकात हुई, वो कहने लगे क्या हुआ। मैं कहा अब्बा जी को पीर ही नहीं मिलता, कोई अच्छा मिलना चाहिए। कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अल्लाह को मिल जाओ, अल्लाह को मिल जाओ, अल्लाह तुम्हें खुद पूछेगा तेरी क्या रज़ा है। ऐसी मंजिल में पहुंच जाओ, इतनी मंजिल में पहुंच जाओ तो अल्लाह वाले तुम्हें मिलेंगे। तुम जब अल्लाह वाले तुम अल्लाह के बन जाओगे। तो ऐसे ही हुआ ज़िंदगी में। फिर यही हुआ। एक हातम मोरचंद गुलाब, हाजी गुलाब, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो मिलने आ गए। एक दफ़ा गिर गए। मैं कहा हज़रत साहब तुम ना आया करो, मैं आ जा करूँगा। कहता नहीं मुझे हुक्म है तुझे मिलने का। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि एक हज़रत साहब आते थे इंडिया से, ख्वाजा खुशहाल मियाँ। ये सारे लाखों बंदों मेरी बात सुन रहे हैं और ये मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो इंडिया से आते थे यहाँ पे ज़मान पार्क। तो यहाँ पे एक अपना हज़रत साहब थे, सांदे हज़रत ज़मान, तो उनके पास आते थे। एक दफ़ा मुलाकात हो गई। एक दफ़ा एयरपोर्ट से आ रहे तो मैंने कहा मेरे घर नज़दीक एयरपोर्ट से नाश्ता हो गए। वो आ गए। ये हज़रत साहब हज़रत ख्वाजा खुशहाल मियाँ, ये नकीबुल्ला शाह के पीर भाई थे, बहुत बड़े हज़रत। नाश्ता किया, जाने लगे। मुझे देखा उन्होंने, आंखों में आंखें डली, वो कहने लगे मुझे तो हुक्म ही यहाँ का है। वो यहीं पे रहे, जितनी देर जिंदा रहे, जितनी देर पाकिस्तान में 8-10 दफ़ा आए तो इस गरीब खाने पे ही आए। और बड़ी रूहानियत मिली, मैं बता नहीं सकता। दोस्तों ये पीर जो है ना, ये पीर है जो ये तुम्हारा, मेरे वाले साहब खुद बहुत बड़े पीर थे। तो उनके मुरीद आज मरब्बों के हैं मालक, मरब्बों के मालक हैं। वो तो शैतान के शिकंजे में आ गए। तुम्हारा क्या इलाज करेंगे। जो बंदे इनके पास आते हैं तकलीफ़ में होते हैं, तो ये जब इनके पास आते हैं तो 24 घंटे से थोड़ा सा शैतान आराम दे देता है, थोड़ा सा वो बीच में चला जाता, फिर निकल जाता है। ये जो शैतान ये जीनी होते हैं, फिर से वो समझते हैं कि हज़रत साहब ने कमाल कर दिया, थोड़ा आराम आ गया। लेकिन ऐसे बंदों का इलाज नहीं होता। पहले मैं बता दूं, मेरे वाले साहब जब लहद में गए 1 रुपये के साथ नहीं गए। मेरे जितने भी, मेरा भाई, मेरी वालदा, मेरी बहनें जितनी भी लहद में गई हैं, उनकी प्रॉपर्टी 1 रुपया भी नहीं है। मेरा दादा, मेरा इस तरह ये हमारा सिलसिला आ रहा चला। इंशाअल्लाह ताला आगे भी यूँ ही चलेगा। जब कोई लहद में जाएगा तो 1 रुपये की भी नहीं प्रॉपर्टी होगी। ये होते हैं अल्लाह वाले। तो ऐसे बंदों के पास ना जाया करो, ऐसे बंदों का ना जाया करो। अच्छा, जो ऐसे बंदों के पास जाते हैं ना, उनके केस इतने बिगड़ जाते हैं तो फिर होते नहीं है सही, बड़ी मुश्किल हो जाती। कई के साल लग जाते हैं, हो जाता है। कई के मेरे पास आते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन ऐसे पास ना जाओ। और बच्चों को ये वीडियो सुनाओ, ये पीरों पूरों के चक्करों से निकल जाए। जो पीर पैसा ले ले, 1 रुपया ले ले, वो काहे का पीर है। मेरे वाले साहब ने इतनी पीरी मुरीदी की, 1 रुपया भी नहीं किसी से लिया और बग़ैर पैसों के लहद में गुजरे। और उनके जो मुरीद हैं आज हज़ारों मरबों के मालिक हैं। ऐसे पीरों के पास क्यों जाते हो। ये तो दुकानदार हैं, ये तो खुद शैतान के शिकंजे में आए हुए हैं। ये बातें तरह मैं दिल से करता हूँ, सुन लिया करो, लेकिन तुम्हें फ़ायदा भी बड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।